Hello students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 5 of grammar pronouns. So what are the pronouns? Pronouns are the words which are placed in the place of nouns. जो noun की जगह पे word आते हैं उन्हें हम pronoun कहते हैं. You already know noun क्या होते हैं. Noun are the person, place और thing. उनका अगर हम properly नाम लेते हैं that is noun. बट अगर हम कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख रहे हैं और हम नाउन का यूज़ बार बार कर रहे हैं, अगर हमने कोई नाम ले लिया तो हम उसका बार बार रिपीट नहीं करते ना, उसकी जगह हम कुछ और वर्ड यूज़ करने लगते हैं. लाइक फॉर बॉयज़ हम यूज़ करते हैं ही, हिम, हिज. तो दोज वर्ड्स आर प्रोनाउन. सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. लेट्स वार्म अप फर्स्ट. राइट द प्रोनाउन दैट कैन रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड ऑन फ्रेज. आपको वो प्रोनाउन लिखने हैं जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो ब्लू कलर के लिखे हुए हैं उनकी जगह पे आ सकते हैं. फर्स्ट वन इज राजीव लेफ्ट इन अ हरी. राजीव इज़ अ बॉय, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ही लेफ्ट इन अ हरी. वो जल्दी में चला गया. डिड यू सी माई मिटन्स. डिड यू सी माई मिटन्स. माई मिटन्स है तो इसकी जगह क्या? मिटेंस क्या होता है आपके? मिटेंस आर लाइक ग्लव्स. वो ग्लव्स होते हैं जिनमें फिंगर्स नहीं होती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई मिटेंस. मिटेंस प्लूरल है तो यू कैन राइट डिड यू सी देम. डिड यू सी देम, सीधा प्लूरल हम यूज़ करेंगे वर्ड. प्लीज़ गिव द बॉल टू मी. अब बॉल ना ही है ना शी है तो क्या है? इट. प्लीज़ गिव इट टू मी, लिखोगे यहाँ इट. मिटन का आपको लिखना है क्या बताया था मैंने? डिड यू सी देम. डिड यू सी देम, THEM. प्लेस द टॉयज़ इन द बास्केट. प्लेस द टॉयज़ इन द बास्केट. टॉयज़ प्लूरल हो गया, इट नहीं लगा सकते. प्लीज़ प्लेस देम इन द बास्केट. प्लेस देम. प्लेस देम, THEM. रजनी एंड आई मिस दी बस. रजनी एंड आई, अब मैं अकेला तो हूँ नहीं तो हम क्या लिखेंगे? वी मिस दी बस. मिस राना चोज दीपा टू प्ले द लीड. मिस राना चोज दीपा हर. चोज हर टू प्ले द लीड. शी नहीं आएगा. मिस राना चोज शी नहीं आएगा, यहाँ पे हर आएगा. क्योंकि ये रूल मैं आपको आगे बताऊंगा. बट मिस राना यहाँ पे सब्जेक्ट है, दीपा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हमें हर यूज़ करना है, शी नहीं यूज़ कर सकते. शी जब सब्जेक्ट होता है तब यूज़ करते हैं. येस्टरडे माला एंड प्रिया वेंट टू द मॉल. येस्टरडे दे वेंट टू द मॉल, लिखो दे. आई लाइक माई टॉय. टॉय है, टॉयज़ नहीं है, सिंगुलर है. आई लाइक इट. आई लाइक इट. मोहित मैट दिया एंड मी एट द थिएटर. लिखो मोहित मैट दिया. मोहित मैट अस. मोहित मैट अस एट द थिएटर, US अस. अहमद इज गोइंग टू द फेयर विद हिज अंकल. अहमद इज गोइंग टू द फेयर विद हिज अंकल. अहमद यहाँ पे हिज अंकल है तो क्या हो जाएगा? अंकल क्या है? मेल फीमेल? ऑब्वियसली मेल है. अहमद इज गोइंग टू द फेयर विद हिम. विद हिम. आंटी होती है तो हम लिखते हर. थ्रो द वेस्ट पेपर इनटू द बीन. वेस्ट पेपर है, सिंगुलर. थ्रो इट इन द बीन, इट आएगा यहाँ पे. थ्रो इट इन द बीन. आई थिंक आई सॉ लीला एंड मैगना येस्टरडे. आई थिंक आई सॉ देम, THEM, देम, येस्टरडे. सो ये कुछ एग्जांपल्स थे. ये कैसे हमने पुट किए ये डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है. अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. जो सेंटेंस में नाउन होता है ना, उसे हटा के प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर पीपल, थिंग दैट डिपेंड ऑन द पर्सन, नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वो प्रोनाउन जो कोई पीपल या थिंग, कोई चीज़ या लोगों की
जगह पे आ सकते हैं। लाइक अभी हमने जो देखा उसके अंदर हम लोगों की जगह या कोई चीज़ होती थी लाइक टॉय, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे प्रोनाउंस को क्या कहते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन। और ये डिपेंड करता है कि पर्सन एक है या दो है। मैंने कहा था सिंगुलर और प्लूरल है, उस पर डिफ़र करता है। डिपेंड ऑन द पर्सन। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कि मतलब वो पर्सन वो है जो मेन कैरेक्टर है या वो पर्सन है जो साइड कैरेक्टर है। लाइक फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, एंड द थर्ड पर्सन इज़ जो ना सुन रहा है ना बोल रहा है, वो एक थर्ड पर्सन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड जेंडर ऑल्सो, और जेंडर पे भी डिपेंड करता है, ही आएगा, शी आएगा, हर आएगा, हिज आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। सो देयर इज़ अ टेबल, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंगुलर, पहले हम सिंगुलर की बात करेंगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है। अब जो पर्सन है वो बोल रहा है, अकेला है, तो वो अगर अपने बारे में बताएगा, अगर वो किसी सेंटेंस में मेन है कि आई एम, ठीक है, तो सब्जेक्ट है वो तो आई यूज़ करेगा। अगर वो सब्जेक्ट है तो वो आई यूज़ करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट है कि किसी और ने कुछ किया और वो अपने बारे में बता रहा है कि ही वॉज बिटन बाय मी, ओके, तो ही वॉज बिटन बाय, मेन कौन था? ही, मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हुआ मैं सेंटेंस में तो मेरा यूज़ क्या होगा? मी। आई की जगह क्या हो जाएगा? मी। मैं अपने आप को क्या बोलूँगा? मी। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, अब जो सुन रहा है उसे तो मैं यू ही बोलूँगा ना, यू। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो भी यू, ठीक है। थर्ड पर्सन, अब कोई तीसरा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं, कोई तीसरा पर्सन है साइड में खड़ा है, तो अगर वो लड़का है तो मैं उसे ही बोलूँगा, लड़की है तो शी बोलूँगा, और अगर कुछ और है, कोई सामान पड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इट। अगर वो ऑब्जेक्ट है, लड़का है, तो हम क्या कहेंगे? हिम। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में मेन नहीं है वो। शी, हर, इट का इट ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा। प्लूरल, प्लूरल हमारा अगर है, अगर मैं बोल रहा हूँ और प्लूरल मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3-4 जने और खड़े हैं, तो फर्स्ट पर्सन अपने आप को कैसे डिनोट करेगा? वी, हम, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट हो गए तो अस हो जाएगा, हमारे साथ कुछ हुआ, अस। सेकंड पर्सन यू, यू, सेकंड पर्सन बहुत इजी है, हर जगह यू है, ओके। थर्ड पर्सन दे, थर्ड पर्सन दे, क्योंकि ना वो फर्स्ट है ना सेकंड है, थर्ड है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है? दे। और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो देम, वो ऑब्जेक्ट है तो देम। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट वन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सन प्रोनाउन। हम सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। वी आर लुकिंग फॉर रोहन, हैव यू सीन? रोहन है, लड़का है, ठीक है। हैव यू सीन, और रोहन फर्स्ट पर्सन तो है नहीं। वी आर लुकिंग फॉर रोहन, हम रोहन को ढूंढ रहे हैं, तो जिससे बात कर रहे हैं क्या वो रोहन है? नहीं। जो बोल रहा है वो रोहन है? नहीं। रोहन तो कोई थर्ड पर्सन है ना, रोहन थर्ड पर्सन है जो इस कन्वर्सेशन में है ही नहीं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? याद है, ही के लिए ऑब्जेक्ट हिम। वी आर लुकिंग फॉर रोहन, हैव यू सीन हिम? क्या तुमने उसे देखा है? बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर डैश टुक गुड केयर ऑफ हर यंगर सिस्टर। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के बाद, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट कौन, मेन कौन है पर्सन? वही लड़की है जो एल्डेस्ट डॉटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी। बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर शी टुक गुड केयर ऑफ हर यंगर सिस्टर, ठीक है। गुड केयर ऑफ हर यंगर सिस्टर, शी आएगा यहाँ पे। हैव यू सीन द लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर? क्या तुमने लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी देखी? सलीम आस्क्ड हैव यू सीन द लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर? सलीम आस्क्ड, अब देखो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। सलीम ने किससे पूछा? हमें क्या पता, मुझसे पूछ रहे ये सवाल। यू है, यू में अब कोई भी हो सकता है,
क्या पता वो किसी लड़के से बात कर रहा है, किसी लड़की से बात कर रहा है, किसी ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत कुछ आ सकता है, ऑप्शन बहुत है। तो हम कह सकते हैं सलीम आस्क्ड हिम, सलीम आस्क्ड हिम, तो मान लेते हैं वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है। बाय व्हेन विल द प्रिंसिपल बी फ्री टू मीट, बाय व्हेन विल द प्रिंसिपल फ्री टू मीट आस्क द चाइल्ड्स पेरेंट्स, किसने पूछा है, चाइल्ड के पेरेंट्स से। प्रिंसिपल कब तक फ्री हो जाएगी मिलने के लिए, किससे, मुझसे ना, अगर वो पेरेंट्स बोल रहा है, मैं एकदम पेरेंट्स की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। बाय व्हेन विल द प्रिंसिपल बी फ्री टू मीट मी, पेरेंट्स है तो प्लूरल हो गया, मी नहीं आएगा, अस, फ्री टू मीट अस, ओके। फिफ्थ वन, whenever dash do something make sure it is done well, said the old man to little girl. Whenever you do something, whenever you do something, old man है वो गर्ल से बात कर रहा है, लड़की सुन रही है तो वो कौन है, सेकंड पर्सन, लड़की सुन रही है तो वो कौन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड में तो हमें पता है सब जगह क्या आता है, यू आता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, यू। Whenever you do something, make sure that is done well. Sixth one, when my friend saw the Taj Mahal, he was amazed. When my friend saw the Taj Mahal, he was amazed. Usually when the Indian team plays on home soil, team है, they wins by huge margin, वो काफ़ी बड़ी जीतते हैं। The people surrounded the thieves and gave him a sound thrashing. लोगों ने चोर को घेर लिया और बहुत अच्छे से पिटाई की। Gave him. माया saw Manik at the fair. माया ने मनिक को मेले में देखा। Dash waved out to Dash but Dash didn't see. Okay. माया और मनिक ही है। So माया ने मनिक को देखा है तो माया ही हैंडशेक करेगी, माया ही है वो वेव करेगी, हाथ हिला के दिखाएगी। तो शी वेव्ड आउट टू हिम, वेव्ड आउट टू हिम बट ही डिडंट सी हर, यहाँ क्या आएगा, शी वेव्ड आउट टू हिम, यहाँ क्या आएगा, हिम, बट ही डिडंट सी हर। 10th one, Zara and I plan to visit Mysore. We are looking for friends to come along with. अब हम दो जने हो गए तो हम क्या हो गए, we. Riya, are you from Kanpur? asked Padmini. रिया क्या तुम कानपुर से हो, पद्मिनी ने पूछा। You and Maya speak French well. Where did you learn to speak French? प्लूरल हो तो भी यू ही रहता है। Priya is a student. She studies engineering. Priya is a student. She studies engineering. My parents are going to Kerala. My parents are going to Kerala. They are going for a week. They are going for a week. Raja is very tall and he is very slender too. And he is very slender too. My name is Deepshika. I am from Delhi. My name is Deepshika. I am from Delhi. Mark and Robin are from Australia. They have come to India for the first time. So these were some of the example and exercise of personal pronoun. I hope you understood. If you have any doubt, you can comment in the comment box. So I hope you got this much of this chapter. We will continue our chapter with the possessive pronoun in the next video. Till then, thank you and have a nice day.